माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मार्च महीने या अप्रैल महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता भगवती सभी की माता है। प्रथम नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत में चैत्र मास यानी अप्रैल में आती है और दूसरी नवरात्रि सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर में मनाई जाती है। इस दौरान फसल पकने का समय होता है। वर्षा होने के साथ मौसम में बदलाव होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नवरात्रि पर शक्ति की पूजा की जाती है और उपवास रखे जाते हैं। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। यह नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी अपने सेना की मदद से यह 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। भक्त व्रत रखते हैं, बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।